को सुनने के पश्चात नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ। माननीय श्री रवि बहादुर जी। माननीय श्री रवि बहादुर जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 58 के तहत बोलने का अवसर प्रदान करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज जो विषय है बोलने का मेरा, मैं सफाई कर्मचारियों पे बोलना चाहता हूं। और सफाई कर्मचारी एक वो व्यक्ति हैं जो आपके, मेरे, हम सबके जीवन में, जितने भी माननीय यहाँ पे सदस्य बैठे हैं, सबके जीवन में एक जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आज प्रदेश में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और मैं आपको इस सदन में ये बताना चाहता हूं कि मानकों के हिसाब से, शासनादेश के हिसाब से मानक ये कहते हैं कि 20,000 पॉपुलेशन पर, 10,000 पॉपुलेशन पर 20 सफाई कर्मचारी होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें 24,000 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो कि इस प्रदेश में फिलहाल 8,331 कर्मचारी हैं। माननीय अध्यक्षा जी, 8,331 कर्मचारी और इतना बड़ा प्रदेश, उसके बाद फ्लोटिंग पॉपुलेशन, नैनीताल, मसूरी, चारधाम यात्रा, हरिद्वार। कल मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण में भी सुना, उन्होंने बोला कि 1 महीना 8 दिन में 20 लाख यात्री आया। वो यात्री आ रहा है, वो प्रदेश में गंदगी भी कर रहा है, उसको साफ कौन कर रहा है? ये वो सफाई कर्मचारी है जो इसको साफ कर रहा है, और उनके साथ आज अनदेखी की जा रही है। हम 10 आदमियों का काम 3 आदमियों से कैसे ले सकते हैं? ये मानकों के शासनादेश के खिलाफ है। इसके उपरांत एमएस एक्ट 2013 शिविर में सफाई कर्मचारियों को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना ग्लव्स के, बिना उनके पीपीई किट जो होती है, किट होती है, उनको शिविर में उतार दिया जाता है। इसमें कई मौत भी हो चुकी हैं। कोरोना काल, ये हमें सबको पता है, केदारनाथ आपदा से लेकर कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों का क्या अहम रोल रहा है। उसके बावजूद इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, जो कोरोना काल में मृतक हुए हैं। 10 में से मात्र 4 को ही अभी तक भुगतान हुआ है, जो उनको एक धनराशि उपलब्ध करानी थी मरने की। 2 हरिद्वार के अभी भी पेंडिंग है, 2 टिहरी के पेंडिंग है, 2 देहरादून के पेंडिंग है। इसके अलावा इनकी अगर एवरेज डेथ रेट देखा जाए तो 45 के समथिंग होता है, 45-50। इंश्योरेंस कंपनियों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया सफाई कर्मचारियों में कि हम इनका इंश्योरेंस नहीं करेंगे। दबी हुई जुबान में वो ये बोलते हैं कि हम इनका इंश्योरेंस नहीं करेंगे क्योंकि जल्दी मर जाते हैं। इंश्योरेंस बंद पड़ा है, इनका ईएसआई बंद पड़ा है, इनका ईपीएफ बंद पड़ा है। इसके अलावा आपका श्रम अधिनियमों के अनुरोध, बोनस, ईपीएफ, ईसीआई, धुलाई भत्ता तक नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को। नमामि गंगे की कल माननीय मंत्री जी बड़ी तारीफ कर रहे थे। नमामि गंगे में घाटों की सिर्फ वो सफाई होती है, सिर्फ हल्की फुल्की झाड़ू मारी जाती है। सफाई कर्मचारी जो ठेका प्रथा पे लाया जाता है, उसमें भी मानकों का, शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है। ये एक आप ही का उत्तराखंड शासन का ही है, 8 मार्च 2019 का। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अकुशल को 8300 रुपये, अर्धकुशल को 8,646 रुपये, कुशल सफाई कर्मचारी को 8,992, अति कुशल को 9,574। नमामि गंगे में मात्र 6200-6500 रुपये पे सफाई कर्मचारियों से सफाई करवाई जा रही है। इसके अनुरूप इन्होंने पूरा का पूरा एक लिस्ट दी हुई है कि रबड़, प्लास्टिक उद्योग, मिष्ठान उद्योग, वासित पेयों, फलों के रसों, जहां जहां सफाई कर्मचारी काम करेगा वहां पे ये चीज लागू होती है। तो ये नमामि गंगे और भी जितनी भी हमारी ठेका प्रथा से सफाई कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है, वहां लागू होनी चाहिए, पर नहीं लागू हो रही है। तो आज सफाई कर्मचारी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इसके अलावा एक ये शासनादेश भी है, अनुसूचित नियोजकों की तालिका, जिसके मद्देनजर हम इनकी रखते हैं। इसमें 1,140 रुपये इनको जो है कर्मचारियों को प्रतिमाह महंगाई भत्ता दिया जाता है, जो कि नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल बंद हुआ है। इसके अलावा इनकी नौकरियां बंद पड़ी हैं। मैं आपसे एक निवेदन इसमें करना चाहूंगा, क्यों
क्योंकि ये हम सबका एक 70 की 70 विधानसभा में सफाई कर्मचारी मिलता ही है और ये आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा ही है। ये हमारी गंदगी साफ करने का काम करता है। 6,200 रुपए में 400 रुपए में अपना घर कैसे चला सकता है? ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं सबका ही एक चिंता का विषय है। व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में माननीय मंत्रीगण उपस्थित नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं है। हम किसको सुना रहे हैं? हम बहुत उदार हैं, सरकारी नहीं है तो हम क्या करें? एक अभी ही ताजा उदाहरण 1 अप्रैल को हमारे संज्ञान में आया कि नैनीताल बैंक में 124 कर्मचारी थे जो कि वहां पर 20 साल, 25 साल, 15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। नैनीताल बैंक ने सबको दरकिनार करते हुए, उनकी सेवाओं को दरकिनार करते हुए, उनकी जो परिवार एक रिश्ता उन्होंने वहां कर्मचारियों से, बैंक से बनाया था कर्मचारियों ने, उसको दरकिनार करते हुए मात्र 6 महीने, 3 महीने के आए हुए लोगों को परमानेंट कर दिया 1 अप्रैल 2022 में। यह बहुत ही गलत है। सफाई कर्मचारी आपके परिवार का एक हिस्सा है जो आपकी गंदगी साफ कर रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट चाहूंगा। ये बहुत ही भावनात्मक और आप मातृशक्ति है हमारी। और बात कुछ अब समाप्त करिए। जी मैं कंक्लूड करता हूं इसको ना। कंक्लूड करिए। मैं इसमें आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा इस सदन में कि ललित मोहन रियाल, जो कि इसी सरकार द्वारा एक अध्यक्षता, इनकी अध्यक्षता में एक गठित समिति थी, इसको लागू किया जाए। आपके द्वारा अगर ये आज आदेशित कर दिया जाए सरकार को तो मैं बड़ा ही आपका उपकारी रहूंगा और ये पूरा समाज जब तक जिएगा आपका उपकार करेगा, आपका नाम लेगा और आप मातृशक्ति हो। और नहीं कर सकते तो मैं आपसे जो है इस सदन की कार्यस्थगिति का वो निवेदन करना चाहूंगा। माननीय गोपाल सिंह राणा जी। पर्यावरण मित्रों का मानदेय ₹500 प्रतिदिन निर्धारित किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की सब बात से सहमत हूं। अगर 500 रुपए पर डे कर दिया गया है सफाई कर्मचारियों का तो उसके हिसाब से 15,000 रुपए महीना मिलना चाहिए। और मैंने अपने अभी बात में रखा भी कि उनको मात्र 6200 या 6500, ये भी वैरी कर रहा है। कहीं 7,000 भी है, कहीं 6200 भी है, कहीं ऐसा भी है कि वो 15 दिन काम करता आउटसोर्स में, उसको निकाल के फेंक देते हैं। 2-2, 3-3 महीने तक सफाई कर्मचारी को परेशान किया जाता है पैसे के लिए कि अगले महीने आना पैसे लेने के लिए। तो माननीय अध्यक्षा जी, मेरा आपसे निवेदन ये है कि अधिकारी इनके ललित मोहन रियाल कमेटी अध्यक्षता इन्होंने कराई, तो उसको आप लागू करवा दीजिए। आज इस पीठ से आप एक संदेश दे दीजिए मातृशक्ति का कि ये समाज का भी कोई सुनने वाला है। बड़ी दयनीय स्थिति में है ये समाज। ये 0 से नल की तरफ जा रहा है सफाई कर्मचारी। और इनकी एवरेज रेट भी अगर आप आकलन करवाएंगी तो 45 से ऊपर नहीं जी पा रहे हैं। 40 से ऊपर तो टीबी हो रहा है। नालों में कंच लगता है, बिना गमबूट के जाते हैं। गमबूट मांगते हैं तो कहते हैं ठीक है तू अलग है, कोई और काम करेगा। बहुत दिक्कत है। आपने अपनी बात कह दी है माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने बताया कि शहरी विकास विभाग द्वारा सफाई कर्मचारियों की समस्या के संबंध में श्री ललित मोहन रियाल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षणोपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 12/4/2022 को जारी जियो का अनुपालन सभी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 500 रुपए प्रति व्यक्ति देने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है। माननीय सदस्य श्री रवि बहादुर जी, माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करते हैं।